टीवी की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी जिंदगी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। वो एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, लेकिन बनना पड़ा। फिर काम भी शुरुआत में जमकर मिला, लेकिन बाद में लगा दिया इंडस्ट्री ने साइलेंट बैन। एकता कपूर के साथ सुपर डुपर हिट शो दिया, लेकिन बाद में एकता ने ही इसके करियर को तबाह कर दिया। रियलिटी शो किया तो यहाँ पर भी बड़ी एक्ट्रेस के साथ लड़ाई हो गई, कंट्रोवर्सी बन गई। मोहब्बत की तो पहले प्यार ने धोखा दे दिया, शादी की तो कर्ज में डूब गई और अब पाई पाई के लिए मोहताज हो गई है दिव्यांका त्रिपाठी। चलिए आपको हमारी आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे दिव्यांका की जिंदगी की वो कंट्रोवर्सी जिसने दिव्यांका को बनाया पाई पाई का मोहताज। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एकता कपूर और दिव्यांका के पति विवेक भैया। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी कभी भी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, वो तो आर्मी में जाना चाहती थी। लेकिन भोपाल में रहने वाली दिव्यांका ने एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर एक शो क्या प्रेजेंट किया। उसके बाद दिव्यांका को दूरदर्शन पर भी शो मिल गया। दूरदर्शन पर दिव्यांका का काम देखकर दिव्यांका को मुंबई बुला लिया गया और दिव्यांका को मुंबई में काम मिल गया। जी हाँ, सीरियल था बनूं मैं तेरी दुल्हन। और इसी सीरियल के सेट पर दिव्यांका और शरद मल्होत्रा की मोहब्बत परवान चढ़ी। दिव्यांका को अपने को एक्टर शरद से प्यार हो गया। दिव्यांका इसके प्यार में इस हद तक पागल हो गई कि वो शरद से शादी करना चाहती थी। पर शरद मल्होत्रा दिव्यांका से मोहब्बत तो रचा सकते थे, लेकिन शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रेमिका बना सकते थे, लेकिन पत्नी नहीं। और ऐसे में दिव्यांका को छोड़ दिया शरद मल्होत्रा ने, जिसके बाद दिव्यांका डिप्रेशन में चली गई और दिव्यांका की हालत काफी खराब हो गई। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। शरद मल्होत्रा की यादों से बाहर निकलने में दिव्यांका को कई साल लग गए, लेकिन फाइनली साल 2016 में दिव्यांका ने विवेक भैया से शादी कर ली। ये शादी भोपाल में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुई, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। लेकिन जब पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा था, इन सब बातों के दौरान दिव्यांका ने अपना समय अपने करियर की ओर ज्यादा लगाया और दिव्यांका ने कई सारे शोज करे। चिंटू चली ससुराल, जोर का झटका। लेकिन जो असली पहचान दिव्यांका को मिली वो था एकता कपूर का सीरियल ये है मोहब्बतें, जो तकरीबन 6 से 7 साल तक चला और इसमें दिव्यांका ने इशिता भल्ला का किरदार निभाया। ये किरदार दिव्यांका की जिंदगी का सबसे बड़ा किरदार बन गया। दिव्यांका घर घर में मशहूर हो गई। दिव्यांका सबकी पसंद बन गई। सबको इशिता जैसी ही बहू चाहिए थी। इसी दौरान दिव्यांका की एकता से भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दिव्यांका एकता की चहेती बन गई। साल 2017 में स्टार प्लस के मशहूर रियलिटी शो नच बलिए 8 में कई सारी सेलिब्रिटी जोड़ियां शामिल हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित जोड़ियों में से एक थी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक भैया, जबकि दूसरी मजबूत दावेदार जोड़ी थी सनाया ईरानी और मोहित सहगल। दोनों जोड़ियां काफी दमदार थीं और फिनाले तक पहुंची। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब शो के फिनाले में दिव्यांका और विवेक को विनर डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि सनाया और मोहित रनर अप बने। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें आने लगी कि सनाया और उनके फैंस इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कुछ फैंस ने तो ये एलिगेशन भी लगाया कि शो के विनर का सिलेक्शन जजमेंट की बजाय पॉपुलैरिटी वोटिंग के आधार पर हुआ और इसलिए दिव्यांका और विवेक ने जीत हासिल की। शो खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और कमेंट्स वायरल होने लगे, जिसमें सनाया ईरानी के कुछ फैंस ने दावा किया कि डांसिंग स्किल्स के आधार पर तो सनाया और मोहित को ही जीतना चाहिए था, जबकि दिव्यांका और विवेक की जीत सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से हुई। दूसरी ओर दिव्यांका त्रिपाठी के फैंस ने इन आरोपों को पूरी तरीके से नकारते हुए कहा कि नच बलिए सिर्फ डांस कंपटीशन ही नहीं है, बल्कि ये फैंस का एंटरटेनमेंट भी करता है और इसीलिए
वोटिंग के आधार पर ही विनर को चुनना चाहिए। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा तो दोनों एक्ट्रेसेस ने इस पर अपनी सफाई दी। दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा, शो के विजेता जनता के वोटों के आधार पर तय किए जाते हैं। हर किसी की अपनी पसंद होती है। हमने इस शो में पूरी मेहनत की और ये जीत हमारे लिए बेहद खास है। तो वहीं सनाया ईरानी ने भी सफाई देते हुए कहा, मैं और मोहित इस शो में आने का अनुभव हमेशा याद रखेंगे। हम नच बलिए का हिस्सा बनकर खुश थे और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि दोनों ही एक्ट्रेसेस ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर सच्चाई तो ये है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के लिए सनाया और दिव्यांका दोनों को अप्रोच किया गया था, लेकिन जैसे ही सनाया को पता चला कि दिव्यांका इसका हिस्सा बन रही है, सनाया ने अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि दिव्यांका इस शो में रनर अप बनी थी और इस शो के विनर बने थे अर्जुन बिजलानी। शादी के बाद दिव्यांका ने अपने पति विवेक दहिया के साथ मिलकर एक आलीशान लग्जरियस घर भी लिया, जिसके लिए दिव्यांका ने करोड़ों का लोन लिया था। लेकिन शादी के बाद दिव्यांका को ये सारे का सारा लोन उतारना था। ये है मोहब्बत खत्म होने के बाद दिव्यांका के पास कोई ज्यादा काम नहीं था। ऐसे में दिव्यांका ने खतरों के खिलाड़ी करके कुछ और वेब सीरीज भी की, लेकिन फिर भी पूरे का पूरा लोन नहीं उतार पाई। दिव्यांका ने जो वेब सीरीज की वो थी कोड लस्सी और चिकन मसाला और द मैजिक ऑफ श्री, लेकिन दोनों ही वेब सीरीज फ्लॉप हो गई, जिसके बाद दिव्यांका को ज्यादा काम भी नहीं मिला। लोन इतना ज्यादा था कि दिव्यांका को लोन उतारने के लिए करोड़ों रुपए देने थे। ऐसे में दिव्यांका का पति विवेक दहिया भी टेलीविजन पर कुछ खासा कमाल नहीं कर पा रहा था और उसे भी कुछ खास शोज नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से सारे का सारा खर्चा दिव्यांका के सर पर आ गया था। और इस वक्त दिव्यांका के पास इस लोन को उतारने के पैसे तक नहीं है, क्योंकि दिव्यांका के पास काम नहीं है। दिव्यांका के पति ने जो आखिरी शो किया था वो था सीरियल कवच, जिसको आए हुए कई साल हो चुके और उसके बाद विवेक को कोई खास काम नहीं मिला। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिव्यांका लोन कैसे उतारेगी और क्यों नहीं है दिव्यांका के पास काम, जबकि दिव्यांका तो टेलीविजन की इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, फिर उसके पास काम क्यों नहीं है। तो हम आपको बता दें कि एकता कपूर दिव्यांका के साथ शो करना चाहती थी, बड़े अच्छे लगते हैं फिर से, लेकिन दिव्यांका यह शो करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि शो में कुछ ऐसे सीन्स देने थे जिसमें दिव्यांका कंफर्टेबल नहीं थी और ऐसे में दिव्यांका ने मना कर दिया, जिस वजह से एकता कपूर दिव्यांका से इतनी चिढ़ गईं कि उन्होंने दिव्यांका पर साइलेंट बैन लगा दिया। जी हाँ, एकता कपूर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और ज्यादातर लोग इंडस्ट्री में एकता को जानते हैं। जो भी शख्स एकता को मना करता है, एकता उसके करियर को तबाह करने में लग जाती है और ऐसे में अब दिव्यांका के पास ना तो काम है और ना ही लोन उतारने के लिए पैसे। अब देखना ये होगा कि आखिर दिव्यांका अपनी जिंदगी की इस मुश्किल को कैसे पार करेगी, कौन करेगा दिव्यांका की मदद। देखा जाए तो एक एक्ट्रेस जिसके पास सब कुछ है, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन अगर करीब से देखें तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। पहले प्यार में धोखा मिला, शादी के बाद करोड़ों का लोन, पति के पास काम नहीं, वो इंडस्ट्री जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी के इतने साल दे दिए, वो इंडस्ट्री अब उसे काम देने को तैयार नहीं हो रही। क्या लगता है आपको? आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।